चीन ने शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या कर एक बहुत बड़ा अपराध किया। चीन की हिम्मत कैसे हुई जो उसने हमारे निहत्थे सेनाओं को मारा। हमारे सैनिकों को निहत्थे वहां शहादत के लिए क्यों और किसने भेजा। ये सवाल है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने लद्दाख की गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA द्वारा 20 भारतीय सैनिकों की हत्या को लेकर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सबसे बड़ा सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने पूछा कि सैनिकों को निहत्थे शहादत के लिए क्यों भेजा गया था। राहुल गांधी ने गुरुवार को एक वीडियो मैसेज के द्वारा ट्वीट कर कहा कि चीन ने शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या कर एक बहुत बड़ा अपराध किया। चीन की हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारे निहत्थे सैनिकों को मारा। हमारे सैनिकों को निहत्थे वहां शहादत के लिए क्यों और किसने भेजा। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार रात को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की हत्या पर चुप्पी पर सवाल उठाने के एक दिन बाद आई। इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी ने एक ट्वीट में पूछा था, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? वह क्यों छिप रहे हैं? बस बहुत हो गया, हमें यह जानना है कि क्या हुआ था। चीन ने हमारे सैनिकों को कैसे मारा? हमारी जमीन लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद उन्होंने लद्दाख की गलवान घाटी में एक अधिकारी सहित 20 भारतीय सैनिकों की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 2 दिन बाद कुछ कहे जाने को लेकर भी व्यंग्य किया। राहुल ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि अगर यह इतना दर्दनाक था तो आपके ट्वीट में चीन का नाम न लेकर भारतीय सेना का अपमान क्यों? शोक व्यक्त करने के लिए 2 दिन ही क्यों? सैनिकों के शहीद होने के कारण रैलियों को संबोधित क्यों किया जाता है? क्यों छिपना और सेना को क्रोनी मीडिया द्वारा दोषी ठहराए जाने के लिए छोड़ दिया जाना? पेड मीडिया द्वारा भारत सरकार के बजाय सेना को दोष क्यों दिया जा रहा है? निश्चित तौर पर दोस्तों, एक बड़ा सवाल राहुल गांधी ने किया है, क्योंकि आपको याद होगा कि श्वेता सिंह, जो कि आज तक की एंकर है, उसने इस घटना का पूरा ठिकरा सेना के ऊपर ही फोड़ा था। रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है।